गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैं जो लेक्चर थे मेरे लेक्चर 7 हो चुके हैं प्रश्नावली नंबर 5 के, और ये आज का मेरा लेक्चर नंबर 8 है। देखो बच्चों, पिछली जो लेक्चर के अंदर अपन ने प्रश्नावली नंबर 5.3 पढ़ रहे थे, और प्रश्नावली 5.3 में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे और 2 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए दिए थे बच्चों। तो देखिए वो दोनों क्वेश्चन में एक बार बच्चों समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और फर्स्ट का मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था बच्चों आपको घर से करने के लिए। देखिए क्वेश्चन था हमारे 8-3, एक एपी है 8-3 -2 डॉट डॉट का 22 पदों का क्या करना है, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 22 पदों का योगफल यानी S22 ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? S22। S यानी योगफल कितने पदों का? 22 पदों का। तो यहाँ n तो दिख ही रहा होगा आपको, कितना है? 22 है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था A और D होना चाहिए अपने पास में, A और D। तो A कितना है बच्चों? देखो इधर A प्रथम पद बोलो 8, D बोलो बच्चों A2 - A1। A2 कितना है बच्चों? 3 -8 कितना हो गया बच्चों? -5 हो गया। ठीक है बच्चों, सारे मान आ गए आपके पास में। A भी आ गया है, D भी आ गया है, N भी है। अब सीधी सी बात, मैंने सूत्र बताए थे 3 सूत्र आप लोगों को। A और D दिया होता है तो सूत्र था ही आपके पास में। सूत्र क्या था पदों का योगफल ज्ञात करने का? AP के SN = n/2 2A + n-1 × D। ये हमारा सूत्र है बच्चों। देखो सारे मान ज्ञात है आपके पास, N भी ज्ञात है, A भी ज्ञात है, D भी ज्ञात है। मान भर दो। SN कितने पदों का? 22 पदों का। 22/2 2 × A का मान भरो बच्चों। A का मान कितना है? 8 + n बोलो 22 - 1। ठीक है बच्चों, और D का मान बोलो -5। लीजिए सूत्र में मान भर दिए सीधे से S22। बस अब इनको सॉल्व कर दो। 2 के बार से काट दिया 11 बार। 8 दूनी 16 प्लस देखिए इधर 22 में से 1 कम करो 21 × -5। देखिए दोनों गुणा होंगे पहले। S22 = 11, ये हो गया बच्चों आपका 16। गुणा करो 22 पंजे हो गए 110, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 110। सॉल्व कर लें। S22 = 11 इंटू, ठीक है बच्चों, 110 में से ये माइनस का है, ध्यान से घटाना, और ये प्लस का 16 है। घटा दीजिए। 10 में से 6 गया, कितना बच गया? 4। ठीक है बच्चों, इधर क्या रह गया? 10। 10 में से 1 गया, कितना रह गया बच्चों? 94 94। आ गया बच्चों समझ में सभी को? तो ये हो गया अपने पास किसका? माइनस का। माइनस का 94। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लो, बीच में गुणा का साइन है, गुणा कर लीजिए। 94 को 11 से गुणा कर लो। 11 चौक 44, 11 नाम 99, 99 और 100 कितना हो गया बच्चों? 103 हो गया। कितना हो गया बच्चों? S22 बराबर कहाँ का आएगा? माइनस का। माइनस का 1034 आपका आंसर। ये रहा बच्चों हमारे पास में। कितने पदों का योगफल पूछा था बच्चों? इसके अंदर 22 पदों का योगफल पूछा था, और 22 पदों का योगफल हमारे पास आ गया। क्लियर बच्चों? सूत्र वही है, बता रखा है मैंने सूत्र आपको SN वाला। SN = n/2 2A + n-1 × D। तो ये बच्चों आपको पहले का सेकंड क्वेश्चन जो मैंने गृह कार्य में दिया था, ये मैंने करवा दिया है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने दिया था बच्चों आपको। कौन सा क्वेश्चन दिया था? सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया था। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने कहा था बच्चों दोनों लगेंगे सूत्र। 5.2 का सूत्र भी लगेगा और 5.3 का सूत्र भी लगेगा। दोनों सूत्र आपके पास काम में आएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार देता हूं बच्चों पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एपी है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट डॉट + 84
का n पदों का योगफल ज्ञात करो। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, कितने पदों का? n पदों का। तो n हमारे पास पता ही नहीं हमें n कितने पद है, n कितने पद है, तो वो निकालते हैं जरा। देखो सबसे पहले तो अपन से देखो क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, अपन से Sn पूछा है n पदों का योगफल, लेकिन उसके लिए n भी नहीं है तो n भी ज्ञात करना है। आगे a का मान कितना है 7, d का मान बोलो a2 माइनस a1। a2 क्या है, ये रहा a2 10 सही 1/2 माइनस a1 बोलो 7। सॉल्व करो इसको, 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। लघुत्तम ले लो, एक नीचे मान के 21 का 21 माइनस 7 दूनी 14, 21 में 14 गया कितना बच गया 7, 7/2। बोलो आगे समझ में। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास 7/2 आ गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा n। अच्छा एक चीज और है, an का मान कितना है, an का मान दे रखा है 84। तो an का सूत्र लगाओ, तो सूत्र लग गया अपने पास क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान भरो 84, a का मान कितना है 7 प्लस n ज्ञात करना है, और d का मान बताओ। d का मान है बच्चों 7/2, ठीक है 84 बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करो, पहले इसको इधर ले आइए, माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2 कितना हो गया बच्चों 77। ये गुणा में तो भाग में आएगा, इंटू 2/7 करके ऐसे आएगा, बिन पलट के आएगा। 7 के बड़े से काट दो 11 बार, 11 दूनी 22, ये इधर आ जाएगा प्लस 1 बराबर n। कितना हो गया 23, 23 बराबर n। लो n का मान कितना आ गया बच्चों 23। तो आप यहाँ n का मान कितना भर सकते हो, आप 23 भर सकते हो बच्चों। आप ये 23 भर दिया अपन ने। अब हमें पदों का योगफल पूछा है। क्या पूछा बच्चों, पदों का योगफल। पदों का योगफल कितने पदों का, 22 पदों का। तो सूत्र लगाइए। अब यहाँ a और an दिया है तो सूत्र लगेगा अपने पास क्या, Sn बराबर n/2 a प्लस an। बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। Sn कितना है, कितने पदों का पूछा है, 23 पदों का, 23 बराबर 23/2, ठीक है बच्चों। a का मान बोलो, a का मान है अपने पास कितना 7 प्लस an का मान बोलो बच्चों 84। सारे मान भर दिए मैंने। n का मान है 23/2, a का मान है 7 और an का मान कितना है बच्चों अपने पास 84। सॉल्व कर लो। S 23 बराबर 23/2 इंटू, जोड़ लो इसको, 7 और 4 11 हो गया, 8 और 1 9, 91 हो गया बच्चों। गुणा कर लो, S 23 बराबर गुणा कर लिए, 91 को 23 से गुणा कर लो, 3 का 3 9 है 27, 2 का 2 9 दूनी 18, 3 का 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 1 20 93। कितना हो गया बच्चों 20 93/2। इसको मिश्र भिन्न में बदल के देख लेते हैं। 20 93/2 भाग लगाओ, 2 एकम 2 0 0। आगे बात समझो सभी को, समझ में आ गई बात। ये भाग टूट के लग गया 0, क्या उतरेगा यहाँ से 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है बच्चों। आ गया 3, 2 छिकी 12, 13 में से 12 गया 1। तो मिश्र भिन्न का अर्थ हो गया S 23 बराबर कितना हो गया बच्चों 1046 सही 1/2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात, कैसे करते हैं मिश्र भिन्न को सॉल्व। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये जो मैंने कल दिए थे क्वेश्चन HW में करने के लिए, वो क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट करा दिए मैंने। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर अपने पास बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपने पास। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अब यहाँ सूत्र सारे काम में आते जाएंगे अपने पास में, जहाँ जो कहा है वहाँ वो सूत्र लगाना पड़ेगा अपन को बच्चों। तो तीसरे क्वेश्चन को समझो अब आप यहाँ पर 3 है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करके लाएंगे घर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का प्रथम क्वेश्चन, पदों की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है बच्चों? पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो। इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है एपी है 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में कि एपी है, एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योगफल है वो 636 हो जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से, कितने पद लिए जाए, साफ साफ कह रहा है कितने पद, यानी n पूछा आपसे। आ गया? a का मान कितना है 9, d का मान बोलो a2 माइनस a1, a2 बोलो 17 माइनस 9, कितना बच गया? 8 हो गए। बात समझ में आ गई? और एस एन कितना है बच्चों? 636। ठीक है बच्चों, n ज्ञात करना है। तो देखो अब इधर सूत्र लगाओ। सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा अपने पास सूत्र। एस एन कितना है? n पूछा है, n अपन से पूछा है तो, लेकिन एस एन का मान कितना है? 636 बराबर n पूछा है 2 इंटू a का मान भरो, a का मान है 9 प्लस n पूछा है इंटू d का मान बताओ 8। तो 636 बराबर n/2, ये हो गया अपने पास कितना? 9 दूनी 18 प्लस सॉल्व कर लो 8n माइनस 8। 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गए, कितने बच गए? 10 प्लस 8n। आगे 18 में से 8 गए तो बच गए 10, 10 प्लस 8n बच गए। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करो। 636 बराबर गुणा करो इसको, n को गुणा कर लो इनसे, 10n प्लस 8n स्क्वायर। भाई n को गुणा कर लिया तो 10n और n को 8n से गुणा करें तो 8n स्क्वायर बटे 2। कौन सा गुणा करोगे? वज्र गुणा कर लो। कौन सा गुणा करोगे? वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा करने पे क्या आ गया अपने पास? आ गए 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर 636 इंटू 2। ठीक है बच्चों, इसको सही में लिख दो। द्विघात समीकरण बन गई 8n स्क्वायर प्लस के 10n बराबर, ये गुणा कर लो तो 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया बच्चों, और 6 दूनी 12, 1272 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको भी इधर ले आओ, गुणनखंड बन जाएंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस के 1272 बराबर 0। अब चाहे तो तीनों में कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब कॉमन ले लो, अगर लेना चाहें तो अपने यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। 2 चौक 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10, 5n माइनस 2 के पार्ट कर दो, 2 छिकी 12, 2 तिये 6, 2 छिकी 12 बराबर 0। 2 का भाग 0 में लग गया, तो अब इसको कह सकते हैं यहाँ करके अपन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये रहा क्वेश्चन अपने पास। चाहो तो गुणनखंड कर लो, नहीं करना चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो। श्रीधर आचार्य विधि थी, द्विघाती सूत्र विधि थी, उससे भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। गुणनखंड नहीं समझ में आए तो यहाँ पर a क्या है?
चूंकि ए बराबर तो अपने पास कितना है बच्चों 4, बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर कितना है -636। बोलो क्लियर हो गई बात सबको समझ में? तो देखो इधर सूत्र है हमारे पास, हमने सूत्र था n का पद है, ठीक है। देखो इधर अब यहां से अपन गुणनखंड भी कर सकते हैं और चाहो तो श्रीधर आचार्य विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इधर n बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2 है, ये हमारे पास सूत्र है। आ गया क्लियर सभी को? तो ये अपन लगा के सूत्र लगा के भी अपन लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब इसमें अपन मान भर सकते हैं। देखो एक मैंने और भी बताया था आपके पास में, इसको चाहो तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस जगह अपने पास में क्या कर सकते हैं, अपने पास में अपन डी लिख सकते हैं, इस जगह क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। या डायरेक्ट भी अपन इसको x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2 है, था नहीं अपने पास श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र। तो यहाँ मान भर के अपन n का मान बच्चों ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको गुणनखंड समझ में नहीं आए। और गुणनखंड करना चाहो तो प्लस के 5n बचने चाहिए, क्या बचने चाहिए, 5n बचने चाहिए, प्लस प्लस माइनस। तो देखो इधर बच्चों n बराबर माइनस b का मान बोलो 5 बच्चों, प्लस माइनस रूट b का मान बोलो -5, b का मान है 5, 5 का होल स्क्वायर -4, a का मान बोलो बच्चों 4, a का मान है 4 और c का मान बोलो -636 बटे में 2 इंटू a का मान बोलो 4। लो देखो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है ये, श्रीधर आचार्य। अगर गुणनखंड नहीं होते तो फिर अपन इस विधि से अपन टुकड़े कर सकते हैं, बताया था मैंने। श्रीधर आचार्य विधि का हमारे पास बच्चों ये सूत्र है। आगे देखो इधर, तो n बराबर -5 प्लस माइनस रूट, ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौक हो गया 16, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 चौक 16 इंटू 636 बटे में हो गया बच्चों 8। तो n बराबर हो गया बच्चों कितना, -5 प्लस माइनस ये हो गया बच्चों 25 और प्लस, ठीक है बच्चों। अब ये गुणा कर लेते हैं, 636 को अपन 16 से गुणा करके देख लेते हैं, 6 चिंग 36, 6 में 18, 18 और 3 19 20 21, 6 चिंग 36 37 38 इंटू 6 3 और 6, ठीक है बच्चों, 6 और 1 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 और 1 10 आ गया। तो ये हो गया अपने पास बच्चों 101 और बच्चों 76 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बट्टे में कितना है बच्चों, बट्टे में दे रखा है 8, ये दे दिया बच्चों 8। अब जोड़ लो बच्चों इसको, 101 76 और 25 जोड़ो इसको, 6 और 5 11, ठीक है बच्चों, 7 8 9 और 1 10 1 1 और 1 2 0 1, ये हो गया बच्चों अपने पास, क्या हो गया बच्चों 102 01 सिखा चुका हूँ ये सभी सवाल पहले में। 102 01 इसका जोड़ हो गया, यहाँ हो गया माइनस के 5 प्लस 102 01 बटे में क्या है 8। अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और इसका वर्गमूल बनता है बच्चों 101, क्या बनता है बच्चों 101। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आप सभी को? इसकी 2-3 स्टेप है बच्चों, ये 2-3 स्टेप में ऊपर लिख कर देता हूँ, एक बार सबको आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दे लेना। n बराबर माइनस के 5 प्लस इसका रूट हो जाएगा बच्चों आपका 101 बटे में 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा ये प्लस माइनस है, ध्यान रखिएगा है ना बच्चों, ये प्लस माइनस, एक बार तो ये प्लस में लोगे और एक बार माइनस में लोगे। तो देखो चूंकि प्रथम स्थिति हो गई, हमारे पास क्या हो गई, प्रथम स्थिति हो गई हमारे पास n बराबर -5 प्लस 101 बटे 8। लो जी आगे समझ लो, क्लियर बच्चों। अब 101 में से 5 कम कर दो आप लोग,
ये लो 101 में से 5 कम कर दिया, 11 में से 5 गया 6, 96 हो गया बच्चों। ये हो गया आपका 96 बटे 8, काट दो, 8 एक कम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, तो एक n का मान तो आ गया आपके पास 12। ठीक है, तथा सेकंड स्थिति देखो अपने पास बच्चों, सेकंड स्थिति बन गई n बराबर -5, अब ये माइनस का हो जाएगा बच्चों 106 बटे 8। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस के 106 बटे 8। आगे बच्चों काट दो, अब भाग नहीं जाएगा इसका, क्या नहीं जाएगा बच्चों, भाग ही नहीं जाएगा अपने पास। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, तो माइनस का आ गया बच्चों 53 बटे 4। तो ऋणात्मक मान तो नहीं माना जाता है, धनात्मक मान माना जाता है। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 12। यानी इसके n पदों का, कितने पदों का योग 636 हो जाएगा बच्चों, 12 पदों का योग। एक बार मैं वापस समझा देता हूं आप लोगों सभी क्वेश्चन को। इसको देखिए बच्चों, यहां पर वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये एपी है, कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल 636 हो जाए। n का मान ज्ञात करना है, a का मान 9 है, d का मान आपको पता ही है, sn का मान पता है। sn का सूत्र लगाओ, sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। मान भरेंगे बच्चों यहाँ पर, तो अपने पास कंडीशन ये आ जाएगी, देखो यहाँ पर आके ये आ गई कंडीशन, 8n² + 10n - 1272 बराबर 0। कॉमन ले लिया 2, तो 4n² + 5n - 636 बराबर 0 हो गया। अब कंडीशन, ये 2 का भाग तो 0 में लग गया, अब रह गया 4n² + 5n - 636 बच्चों। अब देखो इधर, चाहे तो यहाँ इसके टुकड़े भी कर सकते हैं अपने पास, अगर टुकड़े आपको समझ में आ जाए, और टुकड़े समझ में नहीं आए तो श्रीधर आचार्य विधि अपन काम में ले सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है बच्चों। तो ABC पहचानो, a का मान तो 4 है, b का मान 5 है, c का मान -636 है। ये मान भर देते हैं बच्चों यहाँ पर अपने पास, तो मान भर देते हैं तो अपने पास कंडीशन आ जाती है n बराबर -5 + -10201 बराबर 8। तो देखो इधर, अब यहाँ पर बच्चों 10201 का रूट होता है 101 होता है। तो एक बार यहाँ पर 2 स्थिति पर लगेगी, एक बार तो प्लस लगेगा, एक बच्चों माइनस लगेगा। एक बार प्लस ले लिया मैंने, तो n बराबर -5 + 101 बटे 8, तो 96 बटे 8 तो आ गया 12। एक बार माइनस ले लिया बच्चों, तो -106 बटे 8 तो आपका आ गया -53 बटे 4, और माइनस का मान कभी भी माना नहीं जाता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर कितना होगा बच्चों, 12। इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चों आप खुद ही करके लाएंगे आप लोग, इसका बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 आओ बच्चों अपने पास। चौथा क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों के लिए पहले 25 पदों का योग ज्ञात करो। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बच्चों आप खुद करके लाएंगे घर से। ठीक है बच्चों, चलो समझो, देखो बच्चों अब इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं सभी को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो काम में लेना ही पड़ेगा, क्या छोटे छोटे क्वेश्चनों से थोड़ी काम बन जाएगा। एग्जाम में छोटा और बड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो बच्चों अब आगे, क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, चौथे का दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। यानी ये लो, चौथे का दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, और तीसरे का भी दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप घर से करके लाना है। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको घर से करने के लिए। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 25 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, और कह रहा है उस जिसका nवां पद दिया हुआ है, आपको दे रखा है nवां पद, an बराबर, nवां पद है an बराबर 3 + 4 है, ये दे रखा आपके पास। 25 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसका nवां पद दे रखा है, ये दे रखा है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। अब देखो बच्चों यहां पर कैसे करना है हल इसको, देखते हैं बच्चों। 25 पदों का योग ज्ञात करना है,
तो अपन को कह रहा है एस 25 तो ज्ञात कर लो आप लोग भाई, एन का मान दे रखा है मैंने 25 दे दिया, लेकिन वही समस्या और आपको एनवा पद दे रखा है, लेकिन हमारे पास ना तो ए है ना डी है ना हमारे पास कोई एपी है। तो एपी नहीं है तो पहले एपी बनाओ भाई। आपको एनवा पद दे दिया उसने, आपको दे रखा है ए एन बराबर दे रखा है 3 + 4n दे रखा है, ये एनवा पद दिया है उसने, दे रखा है ना आपको, ये हमारे पास दिया है। तो दिया है तो अपन ए और डी कैसे निकाल लें? हमने कई बार ग्राफ बनाए, ग्राफ में अपन ने मान रखते हैं, माना n बराबर 1, माना n बराबर 2, माना n बराबर 3, बस वही स्थिति है यहाँ पर भी रख के देखना पड़ेगा। माना n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रखो और n बराबर 3 रख दो, बस 3 तक ही अपन पदों तक एपी बनानी है। रख रहे हैं एक a1 बराबर 3 + 4 × 1, a1 बराबर 3 + 4, तो देखो प्रथम पद कितना आ गया बच्चों 7 आ गया आपके पास, ठीक है जी। n बराबर 1 रखा, अब n बराबर ये ले लिया, अब n बराबर 2 रख रहे हैं, n बराबर कितना रख रहे हैं, अब अपन 2 रखते हैं, रखो इसमें a2 बराबर 3 + 4 × 2, a2 बराबर 3 + 8, a2 बराबर 11 आ गया, ये दूसरा पद भी आ गया आपके पास बच्चों। अब तीसरा n बराबर कितना रख रहे हैं बच्चों 3 रख रहे हैं, तो a3 बराबर 3 + 4 × 3, a3 बराबर 3 + 12, a3 बराबर 12 और 3 हो गए बच्चों आपका 15 हो गया। बोलो बच्चों वापस बता रहा हूँ, n बराबर 1 रखा तो n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 3 + 4 × 1 7 आ गया, n बराबर 2 रखा तो a2 बराबर 3 + 4 × 2 कितना आ गया बच्चों 11 आ गया, n बराबर 3 रखा तो a3 बराबर 3 + 4 × 3, a3 बराबर 3 + 12 यानी 15 आ गया। ये बच्चों हमारे पास एपी बन गई है, ये बन गई हमारे पास एपी। एपी क्या क्या बनी बच्चों, पहला पद 7 है, दूसरा पद 11 है बच्चों और तीसरा पद बच्चों 15 है, ये एपी बन गई। ए का मान ढूंढ लो, ए बराबर प्रथम पद होता है 7, डी होता है a2 - a1, a2 का मान है 11 - 7 कितना बच गया 4, ठीक है बच्चों। n दे रखा है, अब अपन को कितने पदों का पूछा है 25 पदों का योग पूछा है, कितने पदों का योग 25 पदों का। तो सूत्र हो गया बच्चों अपने पास Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये सूत्र है हमारे पास। मान भर दो, S25 बराबर 25/2 2 × ए का मान भरो बच्चों 7, n 25 - 1 × डी का मान भरो बच्चों 4, S25 बराबर 25/2, ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 × 4, S25 बराबर 25/2, ये हो गया आपका 14 प्लस 4 चौक 16 और 1 4 दूनी 8 और 1 9 96 हो गया बच्चों। अब हो गया, इधर सॉल्व कर देता हूँ। S25 बराबर 25/2 × जोड़ लो इसको 6 और 4 हो गया 10, हासिल लगा 1 9 और 10 11 110 हो गया बच्चों। गुणा इसको कट कर दो, कितने बार कटेगा 55 बार, तो S25 बराबर हो गया बच्चों 25 × 55, गुणा कर लीजिए, यानी 55 को 25 से गुणा कर लेते हैं। देखो इधर 55 25 55 25 और 2 हो गए 27, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 5 7 2 और 1 3 13 75, यानी 25 पदों का जो योग आएगा बच्चों वो कितना आएगा इसका 1375। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने पास, क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए हैं बच्चों, यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूत्र याद करते रहिए बस सभी बच्चों,
सूत्र बिना क्वेश्चन हल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। सूत्र याद है तो क्वेश्चन आप हल कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक समांतर श्रेणी के एक एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद, द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 व 18। ये रहा हमारा बच्चों क्वेश्चन। देखिए अब इसका आंसर देखो, एक बार ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले। एक एपी के 51 पदों का एस 51 आपको ज्ञात करना है। आगे आ गया, अब हमें योगफल ज्ञात करने के ए और डी चाहिए, लेकिन ए और डी है ही नहीं हमारे पास, लेकिन इसने दे रखा है दूसरा पद A2 दे रखा है, दूसरा पद है 14। समीकरण बनाओ, A2 बराबर होता है A प्लस डी, ये रहा समीकरण नंबर 1। और तीसरा पद A3 बराबर होता है A प्लस 2D, और A3 का मान कितना दे रखा है उसने 18। अच्छा, इससे पहले मान भर देते हैं, एक मिनट। A2 बराबर होता है क्या, A प्लस डी, A प्लस टी। A2 का मान है 14, 14 बराबर हो गया A प्लस डी, ये रहा समीकरण नंबर 1 हमारा। दूसरी बात कर रखी है उसने कि A3 बराबर दे रखा 18, तो इसका सूत्र बन गया A3 बराबर A प्लस 2D। A3 का मान बोलो 18, 18 बराबर A प्लस 2D। ये रहा समीकरण नंबर हमारा 2। 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। कल क्वेश्चन भी कर रहे थे अपन ऐसे। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला समीकरण तो है 14 बराबर A प्लस डी, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 18 बराबर A प्लस 2D, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब देखो A दोनों एक समान चिन्ह है, तो चिन्ह घटाएंगे, क्या लिख देंगे, घटाने पर। ये दोनों तो कट गए बच्चों, यहाँ रह गया माइनस का 4 बराबर रह गया माइनस के डी, माइनस से माइनस कट गया, तो डी का मान कितना आ गया बच्चों 4। कल भी करे हुए हैं आपने सवाल। अब ये मान में उठाकर कहाँ रख देता हूँ, समीकरण 1 में मान रखने पर। ये लो, एक समीकरण लिख रहा हूँ मैं, ये रहा 14 बराबर A प्लस डी, ये रहा समीकरण नंबर 1। 1 में मान भर देता हूँ, 14 बराबर A का मान निकालना है, D का मान 4 प्राप्त हो चुका है, तो 14 माइनस 4 बराबर A, तो 14 में 4 गया तो कितना आ गया 10। लो जी, A का मान कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। A का मान प्राप्त हो चुका है, आपको D का मान प्राप्त हो चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया, 51 पदों का योग। कितने पदों का, 51 पदों का। तो सूत्र लगाओ, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N कितना है बच्चों 51 बराबर 51/2, 2 इंटू A का मान कितना निकाला आपने 10, N बोलो 51 माइनस 1 इंटू D का मान बोलो, D का मान निकाला आपने 4 बच्चों। तो S 51 बराबर 51/2, ये हो गया बच्चों कितना 20, प्लस 51 से 1 गया तो कितना हो गया बच्चों 50 इंटू 4। S 51 बराबर हो गया 51/2, ये हो गया बच्चों 20 प्लस 5 चौक 20, 200 ये हो गया। तो S 51 बराबर हो गया बच्चों 51/2 इंटू 220, काट दो कितने बार 110 बार। S 51 बराबर गुणा कर लेते हैं बच्चों इसको, यानी 51 को 110 से गुणा कर लेते हैं। 1 5, 1 और 5, 1 6 5, यानी
5 6 1 0। ये रहा आपका आंसर। कितने पदों का बच्चों? 51 पदों का ये हमारे पास में क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा मैं अब कल का गृह कार्य आपको दे देता हूं। देखिए अब 2 क्वेश्चन बच्चों आपको घर से गृह कार्य के लिए दिए हैं, मैंने यहां लिख देता हूं मैं बोर्ड के ऊपर। हाँ जी बच्चों, कल आपको इसका HW होमवर्क है आपको कि प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड व क्वेश्चन नंबर 5 का 4 का सेकंड हो गया, 4 का सेकंड, 3 का सेकंड, एक तो 3 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन HW में करना है। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य है कल का। ठीक है बच्चों, तो मैं बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।